Guys, welcome back to my channel Crack UPSSC PET 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी क्लास कॉन्टिन्यूएशन में नहीं हो पा रही थी जस्ट बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क भी था, पर्सनल वर्क भी था और कुछ मैं अपना भी स्टडी का यूपीएससी का मेरा चल रहा था, तो उसकी वजह से कुछ क्लासेस मैं उसकी भी कर रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें कॉन्टिन्यूएशन में नहीं आ पा रही थी और मेरा ऑफिस तो रहता ही है, उसकी वजह से उसका भी वर्क था। तो आज से हम हमारी जो क्लास है उसको कॉन्टिन्यूएशन में करेंगे। आज से हमारी मिनिमम 1 क्लास, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास आएंगी बिकॉज हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मैंने आपसे बोला था एट द एंड ऑफ द जून हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न मैं क्लास कॉन्टिन्यूएशन में नहीं कर पाई। बट नाउ वी विल कंटिन्यू अवर क्लास, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंस बिकॉज जब आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए भी क्लास कराना उतना ही ईजी रहेगा। तो हमारी अभी तक हिंदी की 2 क्लास हो चुकी थी, आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। अब कल से मैं पॉलिटी भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कल से मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूंगी और इस तरीके से मैं कॉन्टिन्यूएशन में साइंस चली रही है हमारी, उसके बाद में मैथ्स का भी क्लास कॉन्टिन्यूएशन में करनी, रीजनिंग भी करनी है, तो वो सब हम एक कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। कल से मिनिमम तो 1 क्लास आएगी, मैक्सिमम जैसा भी टाइम रहा उस पर डिपेंड करेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं, आज हम बात करेंगे हमारे लिंग, वचन और कारक की। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और लिंग होता क्या है? लिंग शब्दों का ऐसा रूप जिसमें कि हम ज्ञात करें वो पुरुष है या वो स्त्री है, ऐसे इसको हम क्या कह सकते हैं? लिंग कहते हैं। मीन्स शब्द जिससे हमें ये शब्द के वो रूप जिससे हम ये ज्ञात कर पाएँ, जिससे हम ये पहचान पाएँ कि ये स्त्री है या पुरुष है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं लिंग। लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं। लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसे कि स्त्रीलिंग में हमारा क्या होता है? पुल्लिंग में हम पहले पुल्लिंग की बात करें, तो पुल्लिंग की बात करें तो ऐसे शब्द जिससे हमें पुरुष या नर जाति का बोध हो उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमें पुरुष या नर जाति का कह सकते हैं, नर जाति का ज्ञात हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे कि बंदर हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया आदि, ठीक है। उसके बाद में और भी कह सकते हैं महीनों के नाम, जो हमारे हिंदी महीनों के नाम होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चैत, बैसाख, आषाढ़, जेठ, सावन, भादौ, कुमार, कार्तिक इत्यादि। तो ये जो 12 महीने हमारे हिंदी के होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कहते हैं पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला के शब्द हो गए छोटा आ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। उसके बाद में हमारी जो धातु होती है, हमारी धातु जैसे कि हमारी हो गई सोना, पीतल, तांबा और लोहा, ये सब हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। लेकिन हमारी जो धातु चांदी होगी, चांदी हमारी स्त्रीलिंग में आएगी। अब जो दूसरा इसका टाइप है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है ऐसे शब्द जिनसे हम ये ज्ञात कर पाएँ कि स्त्री या नारी जाति की बात हो रही है, उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया घोड़ी, बंदरिया, इस तरीके से जो भी लड़की या कह सकते हैं चाबी इत्यादि शब्द जिसमें कि हमारा नारी जाति का बोध हो रहा है हमको, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हमारी जो भाषाएं होती हैं, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, उसके बाद में रोमन हो गई, रोमन नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी इत्यादि। उसके बाद में जो हमारी वर्णमाला के शब्द हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि एक होती है ए, ये सब हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। उसके बाद में हमारी जो लिपियां होती हैं, ये पेपर में पूछा भी गया था, मुझे याद नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था, बट यूपीएससी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि लिपियों के नाम दिए गए थे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो रोमन का दिया गया था जिसमें कि तो रोमन हमारी स्त्रीलिंग में आएगी। उसके बाद में हमारी क्या कह सकते हैं? रोमन में हमारी हो गई देवनागरी, गुरमुखी, ये सब हमारी किस में आ गई? स्त्रीलिंग में आ गई। और जो हमारे कह सकते हैं दिन होते हैं, तो उनकी काउंटिंग जैसे कि पहला हमारा हो गया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सृष्टि, सप्तमी, अष्टमी इत्यादि, इस तरीके के जो हो गए वो हमारे किस में आ गए? वो हमारे आ गए स्त्रीलिंग में। उसके बाद में जो हमारी धातु की बात करें, चांदी हमारी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। तो ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में हो गया। अब आगे हम बात करेंगे वचन की। तो हम बात करेंगे वचन की। वचन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नंबर। तो वचन हमारे शब्द के वो रूप जिससे हमें ये ज्ञात हो कि एक की बात हो रही है या अनेक की, उसको हम वचन कहते हैं, ठीक है। वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में हम सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वचन को पहचानते कैसे हैं। वचन को 2 तरीके से हम पहचानते हैं।
पहला तरीका जो हमारा होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का बोध कराए, उस तरीके से। दूसरा क्रिया के द्वारा, क्रिया के रूप के द्वारा बोध कराया जाए, उसको दूसरा टाइप होता है। तो पहला हम संज्ञा या सर्वनाम के रूप की बात कर ले, तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा शब्दों का बोध कराया जाए तो उसको हम एक वचन कहते हैं। दूसरा हमारा दो या उससे अधिक शब्दों का बोध कराया जाए तो उसको हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि हम लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा हो गया मोहन पढ़ रहा है। फिर हमारा दूसरा जो होता है क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप के द्वारा, जैसे कि जब जिसमें हमारा एक वचन और बहुवचन दोनों एक सा रहता है, लेकिन क्रिया के आधार पे वचनों का विभाजन किया जाता है कि वह कौन सा वचन है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिया के आधार पे वचनों का, क्रिया के द्वारा वचन पहचाना गया। जैसे कि फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है कि बालक स्कूल जा रहे हैं, तो फूल खिल रहे हैं, बालक स्कूल जा रहे हैं। बालक एक वचन है और फूल भी एक वचन है, लेकिन यहाँ पे क्रियापद के आधार पे ही जाना गया कि ये बहुवचन है, तो इसलिए ये बहुवचन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक वचन बहुवचन एक सा ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं वचन संबंधी ध्यान देने वाली कुछ बातें, जिसमें कि पहले हम बात करें आधिकारिक या सम्मान का, जहाँ पे आधिकारिक या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन से बहुवचन का प्रयोग किया जाना, ये पहला नियम होता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो पिताजी खाना खा रहे हैं की जगह रहा नहीं हो सकता, पिताजी खाना खा रहा है, तो ये सम्मान नहीं हुआ। तो यहाँ पे आधिकारिक या सम्मान की बात हुई, तो पिताजी खाना खा रहे हैं। या हम बात कर सकते हैं राणा प्रताप वीर योद्धा थे, वीर योद्धा थे ना कि वीर योद्धा था, तो यहाँ पे सम्मान प्रकट किया गया। वही अगर किसी संस्थान की, किसी आधिकारिक कह सकते हैं प्रतिनिधि की बात होगी, सरकारी अधिकारी की बात होगी, तो वहाँ पे मैं से हम, या सरकारी विभाग की बात हो तो मैं से हम हो जाएगा। जैसे नेताजी का जनता के लिए कह सकते हैं, जनता के लिए एक मैसेज है जिसमें कि वो कहते हैं हम सब मिलकर साधन जुटाएंगे, तो हम सब की बात वो अकेले अपनी नहीं, सबकी कर रहे हैं, ठीक है, एक कहते हैं सार्वजनिक बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो होता है किसी समुदाय या प्रतिनिधित्व की जब बात हो तो हमारा एक वचन का प्रयोग किया जाना, तो उसको हम एक ये भी टाइप होता है। जैसे पुलिस आगे बढ़ती है, पुलिस एक वचन है, लेकिन क्या है उसका प्रयोग एक समुदाय या प्रतिनिधित्व के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा है बहुवचन, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जन हो गया, गण हो गया, और उसके बाद में कह सकते हैं लोग हो गया, जैसे कि गुरुजन, मित्रगण और डॉक्टर लोग। फिर हमारा हो गया कुछ शब्द सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू हो गए, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये हमारे सदैव बहुवचन रहेंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन रहते हैं, जैसे कि सत्य, सत्य हो गया हमारा, और साथ में हमारा हो गया पानी, वर्षा, इस तरीके के ये सिंगल ही रहते हैं, मतलब कि एक वचन ही रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। फिर जिन शब्दों में जाति, दल का प्रयोग किया जाए उनका एक वचन में ही प्रयोग किया जाए, जैसे टिड्डी दल द्वारा लोगों को परेशान कर रखा गया, टिड्डी दल द्वारा लोगों को परेशान कर रखा गया, तो टिड्डी दल क्या है, एक वचन की बात हो रही, लेकिन बात ये पूरे होल की हो रही है। दूसरा है हमारा अभी आज भी पुरुष वर्ग घरों में काम करता है या खाना बनाता है, तो यहाँ पे बात एक वचन की हो रही, लेकिन बात किसके लिए हो रही है, ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए हो रही है, तो ये हमारा, ये भी हमारा कैसा होगा, तो यहाँ पे भी एक वचन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में संबंध सूचक संज्ञाएं, जैसे संबंध सूचक संज्ञाएं जिसमें कि दो वचनों के में सम्मान रहती हैं, दो वचनों में सम्मान, जैसे नाना हो गया, बाबा हो गया, दादी हो गया, तो ये हमारी हो गई वचनों की बात। अब हम बात करेंगे कारक की, किसकी, कारक की बात कर लेते हैं। कारक की, कारक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केस भी कहते हैं। तो कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसको हम कारक कहते हैं या केस कहते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपदान, अधिकरण, और कह सकते हैं हमारा अधिकरण, संबंध, और एक आखिरी हमारा होता है संबोधन, ठीक है। इसको हम याद कैसे रखते हैं, तो इसको याद करने के लिए हम एक कह सकते हैं रिदम याद करते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं कारक की। कारक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केस भी कहते हैं। तो कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम
के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसको हम कारक कहते हैं या केस कहते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपदान, अधिकरण, और कह सकते हैं हमारा अधिकरण, संबंध, और एक आखिरी हमारा होता है संबोधन। ठीक है, इसको हम याद कैसे रखते हैं? तो इसको याद करने के लिए हम एक कह सकते हैं रिदम याद करते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ता से के द्वारा, करण को के लिए, उसके बाद संप्रदान संपदान गलत हो गया, तो इसको याद ऐसे रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कर्म की। तो कर्म क्या होता है? अंकिता ने खाना खाया, तो इसमें ने का प्रयोग हुआ। दूसरा हमारा ये किसका हो गया? कर्ता का, कर्ता कारक का। फिर हम कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक में हमारा से आ रहा है, कर्म कारक में हमारा को आ रहा है। तो को का मतलब क्या होता है? मोहन चित्र को देखता है, तो इसमें को का प्रयोग होगा। फिर हमारा करण की बात करें तो से के द्वारा, तो से का मतलब है भाई, बहन गाड़ी से आई, उसके बाद में उसे फ़ोन के द्वारा सूचित किया गया। फिर संप्रदान की बात करें को के लिए का रोगी को दवा दी गई, और के लिए तो इसमें होगा गरीब के लिए खाना दिया गया। ठीक है, के लिए, गरीब के लिए, और रोगी को दवा दी गई। फिर उसके बाद में हम बात करें अपदान, मोहन छत से गिरा, तो से क्या हो गया हमारा? से हमारा हो गया अपदान कारक। फिर उसके संबंध, तो उसके मामा ने उसको बुलाया है, उसके मामा ने उसको बुलाया है। उसके अधिकरण में पर, टेबल पर गिलास में पानी रखा है। फिर उसके संबोधन की बात करें तो संबोधन में हे ओ अरे ये आता है, तो हे भगवान रक्षा करो। तो ये हमारा हो गया संबोधन। तो आपको और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को यहाँ नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी। नोट्स के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको तुरंत क्लास का कह सकते हैं जो भी स्टडी मटेरियल होगा प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, just for my motivation, no pressure at all. Thank you so much. Have a good day.